बेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय अंत समय में उड़ जावेंगे, अंत समय में उड़ जावेंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो देखो दुनिया भी कहती है कि जगत में कोई भी नहीं है परमानेंट। कभी कोई प्रूफ नहीं मांगता कि प्रूफ करो इस बात को, क्योंकि दुनिया जानती है रावण जैसे जिनका कहते थे कि मौत को जो था अपने पावे से बांध के रखा था, भीष्म पितामह जैसे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, बड़े बड़े सूरमा सिकंदर जैसे दिन जिन्होंने दुनिया को जीता, आज कहाँ है सारे। तो बाबा भी हमको रोज यही कहता है कि बच्चे ये जीवन पल 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 बाबा कहता है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ड्रामा बाबा कहता है अभी खत्म होने वाला है, इसलिए बाबा कहता है माया में ज्यादा उलझो नहीं। तो आज की मुरली बाबा हमको फिर से एक अलर्ट दे रहा है कि बच्चे समय को पहचानो, समय को नहीं भूलना कभी भी। तो समय का जीवन में क्या महत्व है, अभी हमने बोल सुने ना
कि बाबा भी हमें यही कहता है कि ये बाप की पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई है, और पढ़ाई में बाबा कहता है कभी अपसेंट नहीं होना, नहीं तो बाबा कहता है अपने भाग्य पर लकीर लगा बैठोगे। तो देखो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, ब्रह्मा कुमारीस जब नाम आता है तो कई लोग कहते हैं कि ये तो कहते हैं कि विनाश होने वाला है। बाबा कहते हैं मैंने क्या नई बात कह दी, जग कह रहा है, दुनिया कहती है कि संसार में कोई भी परमानेंट नहीं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जब आपसे कोई पूछे कि विनाश पर बताओ आप क्या कहते हो, हम्म? तो बाबा कहता है उनको बोलो कि हम नहीं कहते, भगवान वाच, ये भगवान कहता है कि विनाश तो अभी होना ही है, क्योंकि अभी सृष्टि पर ये कलयुग की अति हो रही है, और जब किसी चीज की अति होती है तो उसका अंत नजदीक होता है। दशहरा ऐसे ही थोड़ी मना लिया, कि दशहरा प्रतीक था कि पुरानी दुनिया के अंदर ये मेघनाद, ये कुंभकर्ण, ये सोने की लंका, बाबा कहता है ये सब धू धू करके जले। यादगार तो मनाते हो ना, बाबा कहता है अब रियल की बारी आई है। इस बार बाबा कहता है सच्चा 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 दशहरा मनाओगे, सच्ची दिवाली मनाओगे। तो दिवाली मनाने के लिए हमको ये मिट्टी के दिए, ये कैंडल्स, ये सब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये दीपक है, इसको जगाओ। कहते हैं ना दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो ये कौन सी लाइट है? ये वो लाइट नहीं है कि हम सोचते हैं कि मोमबत्तियां जला लेंगे, हम सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक लाइट से घरों को डेकोरेट कर लेंगे। बाबा कहते हैं वास्तव में ये लाइट की बात थी। जो परमात्मा आता है तो संसार में ये ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। बाबा कहता है ये है सतयुग की तैयारी। किस लिए दिवाली मनाई? पूछो किसी से, वो कहते हैं राम सीता आए थे। बाबा कहते हैं ठीक है, राम सीता आए थे तो लक्ष्मी का आवाहन क्यों कर रहे हो? राम सीता की पूजा करो। हम्म? लेकिन बाबा कहता है समझते तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान जब कहता है कि बच्चे विनाश होगा तो जरूर सत्य होगा ना। भगवान को क्या कहते हो? गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या भगवान को किसी की कसम उठानी पड़ेगी? और भगवान किसकी कसम खाएगा? भगवान तो जगत से न्यारा है और प्यारा है। अगर भगवान झूठा हो ना तो किसी की कसम उठाता अच्छा भी लगता, लेकिन वो तो है ही स्वयं सत्य स्वरूप। इसलिए बाबा कहता है कि देखो, जब मैं कह रहा हूं कि बच्चे विनाश होगा, इसका मतलब जरूर होगा। तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे ना मानने से बाबा कहता है जो भावी है वो टलेगी नहीं। सो जाओ आंखें बंद करके, सुबह तो बाबा कहता है होगी जरूर। हम्म लेकिन हाँ, जो आंखें बंद करके सोए पड़े रहेंगे उनके लिए तो अंधियारा है। वो कहेंगे कलयुग ही चल रहा है भाई अभी। हम्म तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, गायन भी है ना कि भंबोर में आग लगी तो अज्ञान की नींद में सोए रहे। दिखाया महाभारत के अंदर, जब लाक्षागृह का उन्होंने षड्यंत्र रचा तो दिखाया है कि उन्होंने तो ये सोचा था कि ये पांडव सोए रहेंगे और खाक हो जाए। हम्म, लेकिन बाबा कहता है जो मेरे बच्चे हैं ना, बाबा कहता है ये लाक्षागृह जैसी दुनिया में ये सोएंगे नहीं। इनको बाबा कहता है मैंने जगा दिया। हम्म तो पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू होता जाता है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे डे बाय डे हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करती जाती है। तुम्हारे लिए नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। बाबा कहता है अब है देवताओं का पार्ट। धरती बाबा कहता है सूनी पड़ी है अभी। हम्म, सुख से, शांति से, समृद्धि से। बाबा कहता है चारों तरफ छल कपट है, झूठ है, असत्यता है, दिखावा है, छलावा है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अब तुम देवताओं के लिए, क्योंकि बाबा अभी तो देवता ही बना रहा है ना रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर, तो बाबा कहता है तुम देवताओं के लिए मुझको
नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, क्योंकि कलयुग में तो बाबा कहता है देवी देवता चरण रख नहीं सकते। हम्म तो आदमशुमारी भी देखो बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना, दुनिया में पॉपुलेशन देखो बढ़ती जा रही है। बाबा कहता है सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे, अब तो ये कलयुग का अंतिम चरण खड़ा हुआ है। ऐसा बहुत कुछ होगा, बाबा कहता है, जो अवांछनीय होगा, अप्रिय होगा, लेकिन बाबा कहता है आप हर परिस्थिति में राजी रहो। कहते हैं ना, तेरी मर्जी। हाँ, तो बाबा कहता है जब बाप राजी है तो बाबा कहता है फिर बच्चों को भी राजी होना चाहिए। लेकिन कौन राजी होंगे? बाबा कहता है जिन्होंने ड्रामा के रास को समझ लिया कि 4 युगों की बारी खत्म। अब ये संगम का समय है। संगम पर भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है और फिर से बाबा कहता है अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। तो यादवों का कमांडर चीफ शंकर को नहीं कहेंगे। देखो बाबा ने क्या संज्ञा दिया शंकर को, कमांडर चीफ। क्योंकि शंकर को निमित्त बताते हैं ना, कहते हैं शंकर ने तीसरी आंख खोली तो प्रलय आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे, यादवों का जो कमांडर चीफ है वो शंकर नहीं है, यादव माना। बाबा कहता है ये जितनी भी विदेशी सत्ता है, विदेशी शक्तियां हैं, ये बाबा कहता है सब यादव है। तो इसलिए बाबा कहता है शंकर कोई विनाश थोड़ी कराता। बाबा कहता है वास्तव में तो ये बात क्या थी। बाबा कहता है जब तुम आत्माएं, ये जब तीसरा ज्ञान का नेत्र तुमको मिलता है, तो बाबा कहता है तुम्हारी पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने लेन देन, पुराने कर्म बंधन, सब में बाबा कहता है प्रलय आ जाती है। सब खत्म हो गया ना। तो बाबा कहता है वास्तव में बात तो ये है कि पुराना सब कुछ विनाश होता है तीसरी आंख खुलते ही। इसलिए कहते हैं, शास्त्रों में भी गायन है कि महादेव ने तीसरी आंख खोली और काम को भस्म कर दिया। काम को भस्म किया माना क्या? विकारों को भस्म किया। हाँ, जब तक किसी को ये अवेयरनेस ही नहीं होगी कि मैं कोई बीमारी से ग्रस्त हूं, तब तक वो इलाज करेगा ही क्यों? करेगा ही क्यों? लेकिन जब अवेयरनेस आई कि ये जो सिम्टम है मेरे अंदर, हाँ, जैसे हम, बाबा कहता है ना, ये क्रोध है, ये अहंकार है, ये लोभ है, बाबा कहता है बच्चे ये रोग हैं आत्मा के। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी इनका विनाश जरूरी है। तो बिना अवेयरनेस के बाबा कहता है इसका निदान नहीं कर सकते ना आप। इसलिए बाबा कहता है जब समय होगा तो लड़ाई जरूर लगेगी। और समय समय पर हम देख भी रहे हैं संसार को। तो बाबा कहता है जब मकान पुराना होता है तो आपे ही गिर पड़ता है। इसको बाबा कहता है गिराने की जरूरत नहीं है अभी। बाबा कहता है ये तो खुद ही गिरता जाएगा, अभी देखते जाना आप। हम्म तो कोई दब कर, कोई डूब कर, तो कोई शौक से मरेंगे। देख रहे हैं ना दुनिया। हाँ, जल कितना अभी, जल की वजह से दुनिया में सैलाब आया, कितने गांव के गांव उजड़ते चले गए। बाबा कहता है कोई डूब कर तो कोई दब कर, क्योंकि पांचों तत्व इस समय बाबा कहता है ये तमो प्रधान है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है ये तत्व भी अभी क्या करेंगे? तांडव करेंगे। तो बाबा कहता है कोई तो जल कर, डूब कर, दब कर मरेंगे, बाकी बाकी बाबा कहता है शौक से ही मर जाएंगे। और बहुत दुनिया तो बाबा कहता है शौक से ही मरेगी। शौक से माना डर से, घबराहट से, कि अब हमारा क्या होगा। हम्म क्योंकि बाबा कहता है ये डर क्या है? ये भी बाबा कहता है आत्मा का रूप है। इसलिए बॉम्ब्स की जहरीली वायु मार डालेगी। बॉम्ब्स तो बना रही है ना दुनिया, देखते ही है। आए दिन पता चलता है कि कौन सी कंट्री ने अब क्या बनाया, तो किसी ने क्या बनाया। बाबा कहता है ये बॉम्ब्स है ना, इनकी बाबा कहता है जहरीली वायु जिस दिन चलेगी, उस दिन बाबा कहता है सारा संसार सो जाएगा, पहले ही सोया पड़ा है। और बाबा कहता है फिर तो मृत्यु की नींद में भी सो जाएगा। लास्ट चांस है, अचानक ही मर जाएंगे। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। दुनिया में भी जब कोई मरने वाला होता है तो उसको कहते हैं राम बोलो। बाबा कहता है मरता तो राम नहीं बोलता, क्योंकि मरना ही नहीं चाहता ना।
हाँ, तो मन से क्या निकलता है उसके कि थोड़ी सांसें मिल जाए, अभी कुछ थोड़ा और जी लूं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी ये लास्ट चांस है। तो बाबा कहता है अभी मरने से पहले, बाबा कहता है बच्चे याद की यात्रा करो। याद की यात्रा कैसे? बाबा ने आज सुबह भी बोला ना, आपकी यात्रा है बैठे बैठे। बाबा कहता है आपको कहीं चलने की दरकार नहीं। ये कैसी, बाबा कहता है वंडरफुल यात्रा है। अपने को आत्मा समझो और बाबा कहता है घर आ जाओ, निर्भर होकर, निर्बंधन होकर, हर चीज से न्यारे होकर। बाबा कहता है घर आ जाओ। ये है आपकी याद की यात्रा। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो वैराग्य आएगा। देखते हैं ना दुनिया में, बाबा कहता है जब रोग शरीर को सताता है तब कहते हैं भगवान मुक्ति दे दे, बुला ले अब तो। बाबा कहता है जब तक ठीक रहते हैं तब तक मुझे याद नहीं करते ये। बाबा कहता है समय तुमको वैरागी बनाता है। तो बाबा कहता है इसमें तुम्हारी कोई जीत नहीं है। समय तुमको वैरागी बना रहा है, समय तुमको पाठ पढ़ा रहा है कि ये शरीर भी छोड़ दे, अब तो ये किसी काम का नहीं बचा। बाबा कहता है यही पाठ मैं तुमको रोज पढ़ाता हूँ कि बच्चे जीते जी देह के साथ ममत्व तोड़ दो। तो बाबा कहता है तुमको कोई प्राप्ति भी हो। लेकिन बाबा कहता है अगर समय तुम्हारा शिक्षक बना तो फिर बाबा कहता है फिर प्राप्ति कोई भी नहीं है। क्योंकि बाप के कहने से बाबा कहता है अगर तुमको वैराग्य नहीं आ रहा, भगवान आकर हमको कहता है कि बच्चे कयामत का समय है, जाग जाओ, बाप को याद करो। लेकिन बाबा कहता है दुनिया कहती है क्या प्रूफ है कि विनाश हो ही जाएगा। बाबा कहता है अरे आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहता है अगर सोचो तुम ही चले गए तो तुम्हारे लिए तो विनाश हो ही गया। हाँ, इसलिए बाबा कहता है लेकिन माया क्या करती है, दूसरों को संशय बुद्धि बनाती है। तो इस समय बाबा कहता है अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है, अभी घर लौटना है। तो घर कितना प्यारा लगता है। हम्म, पूछो, अभी दिवाली फेस्टिवल है ना, तो कई लोग हैं जो बेचारे काम धंधों से बाहर रहते हैं, लेकिन दिवाली आती है तो सब घर में आते। कहते हैं दिवाली पे लक्ष्मी पूजन सब मिलके इकट्ठे करें, इतनी महानता है लक्ष्मी पूजन। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई, तुमको घर याद आता है। बाबा कहता है घर की तो तुमको याद भी नहीं आती। हम्म इसलिए बाबा कहता है लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग आएगा कैसे। हाँ, बाबा कहता है इतने मनुष्य कहाँ जाएंगे। तुम्ही ने तो पुकारा ना, बाबा कहता है तुम्ही ने तो घंटियां बजाई, ढोलक बजाई कि हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहता है मैं तो आ गया, लेकिन अब इतने मनुष्य जाएंगे कहाँ। कालों के काल को बुलाया तुमने। सब काल को बुलाते हैं ना, समझते तो नहीं है। हम्म बाबा कहता है तुमने किसको बुलाया, कालों का काल महाकाल। बाबा कहता है लेकिन समझते नहीं है, लड़ाई तो विलायत में भी होती, फिर इसको महाभारत की लड़ाई क्यों कहते हो। बाबा कहता है लड़ाइयां तो देखो विदेशों में भी चलती हैं, लेकिन बाबा कहता है यहाँ पे जो जो भारत में चलता है इसको महाभारत की लड़ाई क्यों कहते हो। क्योंकि भारत में ही ये यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। बाबा कहता है क्यों कहते हैं महाभारत, क्योंकि बाबा कहता है भारत में ही आकर परमात्मा शिव अवतरण लेते हैं। यहीं पर बाबा कहता है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, और इस यज्ञ से बाबा कहता है विनाश की ज्वाला चारों दिशाओं में फैलती है। इसलिए बाबा कहता है इसको कहते हैं महाभारत की लड़ाई। हम्म, तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, झगड़े बढ़ते जाते हैं, सूत मूंझता ही रहता है। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बाबा कहता है दुनिया नहीं जानती, वो तो कश्मकश में ही लगे रहते हैं, अखबारों में ही डूबे हुए हैं लोग, समाचारों में ही डूबे हुए हैं अभी। हम्म तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं और खुशी में रहते। बाबा कहता है तुमको विनाश की खबर मिली, बाबा कहता है तुमको तो खुशी होनी चाहिए। अगर बाबा कहता है तुम्हारे में भी कुछ सोचते हैं कि ये विनाश क्यों हो रहा है, क्यों बाबा हमको लेने आ गया, हमारा घर परिवार बच्चे धन संपत्ति, तो बाबा कहता है बच्चे फिर इसका मतलब तुम भी ड्रामा के रहस्य को जाने नहीं हो भी। कलयुग तुमको भी प्यारा है,
माया ने तुमको भी कहीं भीतर भीतर सुला रखा है, कस के पकड़ रखा है तुमने अपना देह, अपना परिवार, बच्चे, धन संपत्ति, यश, मान, सुख, दुख, लाभ, हानि, कस के पकड़ा है। तभी तो बाबा कहता है तुमको विनाश की खबर सुनते हो ना तो अंदर दिल दुखी हो जाता है कई बच्चों कि अभी इतनी जल्दी आ गया बाबा, अभी हमने देखा ही क्या। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बहुत कम है जो विनाश को जानते हुए खुशी में रहते हैं। ये सारा मदार है बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पर, क्योंकि संसार बाबा कहता है ये है ही दुख धाम, ये है ही नर्क। बाबा कहता है ये है ही विषय वैतरणी नदी। तो जिसने बाबा कहता है अनुभव किया होगा ना, वो तो बाबा कहता है भव से पार उतरने के लिए खड़े होंगे, तैयारी करेंगे। बाकी दुनिया बाबा कहता है जब दुख आता है ना तब वो कहते हैं भगवान भव से पार उतार दे, लेकिन सुख आता है तो कहते हैं प्रभु कृपा रखना, बस ऐसे ही बनाए रखना, अपनी कृपा रखना हम पर। तो बाबा कहता है ये दोगली दुनिया। इसलिए बाबा समझाता है बहुत थोड़े बच्चे हैं जो समझते भी हैं और खुशी में भी रहते हैं। विनाश के पहले तुमको नई दुनिया की पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहता है बच्चे विनाश से पहले ये पढ़ाई पढ़ो, ये तुम्हारे काम आएगी। विवेक कहता है भले टाइम है परंतु शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं। हाँ, बाबा कहता है तुमने सुन भी लिया कि संगम तो 100 साल का है, जिसमें से 86 ईयर्स तो जा चुके हैं। तो बच्चे हिसाब लगाते हैं ना कि अभी इतने साल पड़े हो, सुन लेंगे मुरली, बदल लेंगे संस्कारों को, अभी विनाश नहीं होने वाला। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिनका विवेक जागा, जिनकी चेतना जागी, बाबा कहता है वो ये सोचेंगे कि शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। कोई हमें से गारंटी कर सकता है कि हम कितने साल और जीने वाले हैं, कल क्या होने वाला है, कल हमारे जीवन में कौन सा पासा पलटेगा जो हो सकता है कि हम मुरली से भी वंचित रह जाएं। कह सकते हैं कुछ? अभी तो देखो कुछ खास भी नहीं है, सिर्फ दिवाली आई है, हर साल आती है, फेस्टिवल ही तो है। हर साल मनाते हैं, लेकिन देखो मुरली सुनने का समय नहीं है जिनको बाबा कहता है मेरी सच्ची सच्ची गोपियां हैं। हाँ, तो बाबा कहता है चेक करो, मैं तो तुमको कहता हूँ मेरी सच्ची सच्ची गोपियां, लेकिन बाबा कहता है तुमको तो मेरी याद भी नहीं आती। यादगार मना रहे हो अभी तो दिवाली, सच्ची दिवाली भी नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको नए कपड़े नहीं मिलेंगे, नया चोला बाबा कहता है तुमको सतयुग में ही मिलेगा। यहाँ मार्केट में जाके भले ही कितने भी बाबा कहता है कपड़े खरीद कर आ जाओ। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे शरीर पर तो भरोसा नहीं है, मौत तो अचानक हो जाती है, इसीलिए श्वास पर कोई भरोसा नहीं। रोज हमको जगाता है, रोज जगा, पता है क्यों जगाता है? हाँ, एक दिन अगर हम मुरली नहीं सुनते ना तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि मन है ना हमारा ये अलबेला है, इसी को बाबा कहता है ये कुंभकर्ण भी दशहरा ग्राउंड में खड़ा करना पड़ता है। सबसे पहले बाबा कहता है इसी को आग लगानी पड़ती है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर मौत तो अचानक होती है, श्वासों पर भी बाबा कहता है कोई भरोसा नहीं। बाप भी ऐसे समय आते हैं जबकि महान दुख है, लेकिन देखो कलयुग की जो चकाचौंध है ना, बाबा कहता है जो नर्क भोग रही है ना दुनिया, कई तो देखो अस्पतालों में पड़े हुए, कईयों के ऑपरेशन हुए, कईयों के ऑपरेशन दिवाली के दिन भी होंगे। हाँ, शमशान में देखो रोज कोई ना कोई डेड बॉडियां पहुंचती है, कितने लोग मरते हैं, बल्क के बल्क मरते हैं, लेकिन रिपोर्ट एक्चुअल नहीं दी जाती। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ही तब हूं जबकि संसार में महान दुख है। और बाबा कहता है तुम भी कहाँ उलझे पड़े हो, क्या मना रहे हो? दिवाली मनाते मनाते भी बाबा कहता है देखो चेहरे देखो तुम्हारे, कितनी मन में तनाव है, टेंशन है, कहाँ जाना भागना, इसको देना उसको करना। हाँ, इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे भंभोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से ये दुनिया जागे। बाबा कहता है अभी तो ये सोए पड़े हैं, मदमस्त हुए पड़े हैं।
लेकिन बाबा कहता है जब आग लगेगी ना लाक्षागृह में, अभी कोविड में आग लगी थी ना, घर घर तक आग पहुंची थी, ऐसा कोई भी नहीं था जो उस आग से अछूता रह गया। इसलिए बाबा कहता है तब ये कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे, फिर हाय हाय करके मर जाते हैं, ढेर के ढेर मरेंगे। कोविड में देखा बेचारे कैसे गए, ना तो खुद को पहचाना ना बाप को जाना। हाँ, एक का तो हमने ही देखा था, एज भी क्या थी, 35-40 इन बिटवीन, दो छोटे बच्चे। हाँ, कुछ भी नहीं, नॉर्मली था वो बेचारा, और अचानक से कुछ ऐसी इमरजेंसी आई कि वो बेहोश हो गया। छोटा भाई था और बड़े भाई उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए। 15 दिन वो बच्चा होश नहीं आया उसको, और 15 दिन के बाद सीधा उसको शमशान लेकर गए। सोचो, ये है, ये समय हम सब ने देखा है, लेकिन हमने सीखा कुछ भी नहीं इससे। हमने ये बस शुक्र मनाया कि शुक्र है हम बच गए, हमारे बच गए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बच गए मृत्यु से नहीं बच सकते। बाबा कहते कोई ना कोई कारण तो सामने आएगा ही। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, यह महाभारत की लड़ाई गेट खोलती है। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण को दिखाया गया है। कहते हैं कि यही निमित्त बना है महाभारत की लड़ाई कराने का। अर्जुन तो लड़ना नहीं चाह रहा था, इसी ने उकसाया उसको। बाबा कहता है ये बात तो मेरी है। बाबा कहता है तुम ही मेरे अर्जुन हो। तुम कहाँ लड़ना चाहते हो धर्म युद्ध? तुम तो कहते हो विकारों से हम लड़ नहीं सकते, विकार बहुत पावरफुल है, हम बार बार हार जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, ये महाभारत की लड़ाई तो होगी। कृष्ण भी अर्जुन को यही कहता है कि लड़ाई तो होगी, अब तू डिसाइड कर लड़ना है कि नहीं लड़ना। तो बाबा भी हमें कहता है कि बच्चे, मैंने तो तुमको परिचय दे दिया, तुम्हारा बाप का, समय का, सृष्टि के चक्र का, कर्मों की गुह्य गति का, 84 जन्मों का विराट रूप। बाबा कहता है मैंने तुझको दिखा दिया, अब तू देख ले, विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना है? मरना तो है, मरना तो है। आज अर्जुन है दुनिया में, हाँ, कृष्ण को सारथी बनाया, आज उसका नाम है। सोचो, अगर कृष्ण को सारथी नहीं बनाता, उठकर चल देता, तो अर्जुन तो आज भी नहीं है, युद्ध लड़ा तब भी नहीं है, और अगर लड़ा तब भी नहीं। बाबा कहता है विनाश तो होगा, लेकिन तुम क्या पाठ खेलोगे? बाबा कहता है ये तुम खुद सोचो। तो धर्म युद्ध लड़ो। बाबा कहता है ये समय की अभी पुकार है, प्रकृति की पुकार है, तत्वों की पुकार है। तो बाबा कहता है बच्चे, अपने धर्म को पहचानो, कहाँ से आए हो, कहाँ तुमको जाना है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर राम तो बंदरों की सेना बनाएगा ही, बंदरों की कोई कमी थोड़ी है उसको। हम्म तो बाबा के आज की सुबह की मुरली में भी बाबा ने बोला, बाबा कहता है शास्त्र तो कहते हैं कि राम ने बंदरों की सेना बनाई और राम पुल बनाया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में ही है ये याद की यात्रा। बाबा कहता है जब तुम ये पुल बनाते हो ना, तो बाबा कहता है तुम भव से पार उतर जाते हो। बाकी कोई लंका पे चढ़ाई चढ़ने के लिए बाबा कहता है पुल नहीं बनाया, वो सब बाबा कहता है बैठ कहानियां लिखी। अब बाबा कहता है मैं तुम बंदरों को इकट्ठा करता हूँ। संगठन में बाबा कहता है बल, संगठन में बल है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये एक एक संकल्प जो करते हो, ये बाबा कहता है तुमको विषय वैतरणी नदी से बेड़ा पार लगा देगा। लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ तुम्हारा होगा, राम के कंधे पे नहीं छोड़ देना कि हमको भव से पार उतार ले। बाबा कहता है छोटे बच्चे बन जाओ, बाप जो कहता है सर माथे मानते चलो। अगर वो कह रहा है विनाश होगा, तो बाबा कहता है फिर करो तैयारी। अगर बाप पर भरोसा नहीं, बाबा कहता है फिर यहाँ आते ही क्यों? वो तो डायरेक्ट बोलता है, क्योंकि वो भगवान है ना, बाप है वो किसी से डरता थोड़ी है। वो कहता है सत्य तो सत्य है, तुम्हारे सामने आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तब बाबा कहता है पछताओगे, पछतावे की आग में बाबा कहता है जल के मरोगे, कि वो तो कहता था लेकिन हमने मानी नहीं उसकी बात। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, आग शुरू होगी विलायत से, आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी।
तो ये कोविड आया था ना अभी, ये भी विलायत से ही आया। और ये मुरलियां आज की नहीं है, ये मुरलियां आज से 50-60 साल पहले की है। तो बाबा कहता है दुनिया का नया नोट, ध्यान से सुनना, बाबा कहता है दुनिया का नया नोट, कारून का खजाना तुमको मिलता है। अभी नोटबंदी हुई थी ना, तो नए नोट आए थे मार्केट कि पुराने नोटों की वैल्यू नहीं है। तो देखा था पुराने नोटों की क्या हालत हुई थी। इतना लोगों के पास ब्लैक मनी था कि सड़कों पे छोड़ छोड़ के भागे लोग। तो बाबा भी हमें यही कहता है, बाबा कहता है नई दुनिया का नोट अभी तुमको मिल रहा है। दुनिया को होश नहीं है अभी की नोटबंदी हो रही है। बाबा कहता है ये विकारों की बंदी करनी पड़ेगी अभी। इसलिए बाबा कहता है अभी ये कारून का खजाना, बाबा कहता है ये तुमको मिलता है। जो याद में मस्त रहेंगे वही अंत की सीनरी देख सकेंगे। योग से ही हिसाब किताब चुकत होगा, ज्ञान से नहीं। बाकी थोड़ा टाइम है, मूसल भी निकल गए हैं, बनाने में टाइम लगता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि पेट से लोहा निकला, ये सब है झूठी बात। शास्त्रों में एक ये कहानी कथा सुनाते हैं, कहते हैं जो श्री कृष्ण जी थे, उनके जो वंशज थे, दिखाया उनके जो बच्चे के बच्चे के बच्चे दिखाए गए हैं, तो वो अटखेली करते हैं। तो जंगल में कहीं कोई तपस्वी बैठा हुआ है, तो जाकर कहते हैं कि चेक करते हैं कि ये सच्चा तपस्वी है या झूठा है। तो उन बच्चों ने क्या अटखेली करी, एक बच्चे ने पेट पर ऐसे कपड़ा बांध लिया और स्त्री बनकर उनके पास उसको लेके गए। तो कहते हैं आप बताओ कि इनके पेट में पुत्र होगा कि पुत्री होगी, इनके गर्भ से किसका जन्म होगा। तो वो ऋषि तो तब सच्चा था, तपस्वी। जब उसको पता चला कि ये बच्चे मेरे से मजाक करने आए हैं, परिहास करने आए हैं, तो उन बच्चों को उन्होंने श्राप दे दिया। जानते तो थे कि मजाक कर रहे हैं। तो बोले ये जो तुमने गर्भ बनाया है ना, इसमें से मूसल निकलेगा और उस मूसल से तुम्हारे सारे जो वंशज हैं उनका सर्वनाश हो जाए। अब जब बच्चों ने ये सुना तो बड़े भौचक्के हो गए कि हम तो मजाक ही कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा अभिशाप मिला। तो कहते हैं श्री कृष्ण को तो पता ही था कि अब जाना तो है। हाँ, तो जब ये समाचार उनको मिला कि ऐसे ऐसे ऋषि ने बच्चों को अभिशाप दिया है, श्राप दे दिया है, तो उन्होंने क्या किया। देखो कहते हैं ना भावी टलती नहीं है। तो वो जो बड़े बड़े वहां गुरु ऋषि बैठे थे, उन्होंने बोला ये मूसल हमको दो। तो मूसल को कहते हैं लोहे का वो जैसे कुछ कील टाइप था, उसको उन्होंने बिल्कुल चूरन पिसवा दिया एकदम पाउडर के जैसे, और उसको समंदर में छोड़ दिया कि ये रहेगा ही नहीं तो वंश का विनाश होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन दिखाया गया जब वो समुद्र में फेंका गया तो एक मछली ने उसको निगल लिया। मछलियां तो होती हैं। अब मछुआरे ने मछली काटी तो देखा वो जो अंदर पाउडर सा था वो जम गया। तो फिर जब मछली काटी गई तो वो कट नहीं पा रही थी, फिर लोहा वहां जम गया। तो फिर एक उसके पास वहां भेजा गया उसको कि इस लोहे को निकालो मछली के अंदर से। तो उसने उसको निकाल के एक तीर बना दिया। भावी टलती नहीं ना, सोचा तो ये था कि ये मसला खत्म हो जाएगा। इसी को ही बाबा कहता है कि बच्चे ये मूसल अभी निकलेंगे, गर्भ में दबे पड़े हैं ये। बाबा कहता है समय आएगा, बाबा कहता है ये अभी वंशज जो है ना यादव, बाबा कहता है ये सब खत्म होंगे। तो यादव वंशज कौन है, बाबा कहता है भारत को छोड़कर ये सारी दुनिया यादव है। कौरव और पांडव कहता है भारत में ही है, बाकी ये सब दुनिया बाबा कहता है यादव है। ये अपने मौत का सामान खुद इकट्ठा करें। दिखाया है ना, खुद ही खेल खाल कर रहे थे और खुद ही फंस पड़े। तो बाबा कहता है ये जितनी मिसाइल परमाणु बम इत्यादि बना रहे हैं, बाबा कहता है ये अपने मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बाबा कहता है अभी बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं, पहले पहले याद की यात्रा करो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुबह उठो, सुबह उठो। बाबा कहता है हाँ, सर्दी गर्मी नहीं देखो, बीमारी हारी नहीं देखो। बाबा कहता है 4 बजे उठ, आत्मा बन, बाप को याद करो, अब घर जाना है। विनाश दिखता है बाबा कहता है तुमको। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी गुण बाप तुम्हारे में भरते हैं। मनुष्य समझते ऊपर ही स्वर्ग है,
अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे। हाँ, बाबा कहता है ऊपर पहाड़ों पे जाते हो तो कहते हो यहाँ ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। अब बाबा कहता है कहते हो मरने के बाद ऊपर स्वर्ग है। तो बाबा कहता है ऊपर 5 तत्व नहीं है, तो ऊपर बाबा कहता है कौन रहेगा। एक बॉल फेंकते हो वो तो नीचे गिर पड़ती है, तो 80 किलो का आदमी तुम कैसे ऊपर स्वर्ग पहुंचाओगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग है नहीं ऊपर, स्वर्ग ऊपर होने का मतलब क्या है, माना हमारी स्थिति। बाबा कहते हैं वो ऊंची हो। तो बाबा कहता है फिर बुद्धू ठहरे, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। बाबा कहता है बुद्धि में तुम्हारे ये ज्ञान है, और ज्ञान ही बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। बाकी बाबा कहता है हाथों में तो कोई हथियार नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ, लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहता है आप अचल रहो। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि बाहर हलचल हो दुख की, बाबा कहता है तब आप अचल रहो नहीं। बाबा कहता है बाहर सुख में भी दुनिया अगर उछले ना, क्योंकि सुख भी बाबा कहता है अल्पकाल के हैं वहां पर, तभी तो दुनिया का मन नहीं करता कलयुग को छोड़ने का। बाबा कहता है माया बार बार आके खड़ी हो जाती है। हम्म इसलिए बाबा कहता है वहां पर भी आपको अचल रहना है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है प्रकृति माया सब लास्ट दाव लगाने की तरफ कितना भी खींचे, आखिरी दाव बाबा कहता है लगेगा जरूर। बाबा कहता है ये प्रकृति, ये पांचों तत्व, ये विकार, ये संस्कार, बाबा कहता है आपके साथ आखिरी दाव खेलेंगे। पूरी कोशिश करेंगे बाबा कहता है अपनी आपको अपनी तरफ खींचने की, लेकिन बाबा कहता है आप न्यारे और बाप के प्यारे बने रहना। आखिरी दाव तो ये खेलेंगे बाबा कहता है। जो होगा अच्छा होगा, ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है। बाबा कहता है मेरे बच्चों के लिए। कौन से? बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चल रहे हैं। सिर्फ ज्ञान सुनने वालों को नहीं कहता वो। बाबा कहता है तुम ब्राह्मण थोड़ी हो, तुम तो भगत हो। तुम यहाँ पर भी कन रस लेते हो, क्योंकि भक्ति में तुमने सत्संग खूब सुने हैं। तो बाबा कहता है यहाँ पर भी बैठ गए मेरे भगत बनकर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो धारणा की बात है। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे अभी ब्राह्मणों के लिए सब कुछ अच्छा है। संसार को अलौकिक खेल परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो। संसार को खेल, और बाबा कहता है परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो, निराश नहीं होना। बाबा कहता है खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन बाबा कहता है तुमको निराश नहीं होना। थोड़े हिलते हो तो समाप्ति दूर हो जाती है। बाबा कहता है माया भी आती है ना तुमको हिलाने, तुम्हारी स्थिति हिलती है तो बाबा कहता है फिर समाप्ति दूर हो जाती है, फिर कलयुग थोड़ा और लंबा चल पड़ता। इसलिए बाबा कहता है दुखियों को संदेश दे मुक्त करो, उनकी मुक्ति बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते। इसलिए बाबा हमको रोज सेवा के लिए प्रेरित करता है। बाबा कहता है बच्चे दूसरों को बाप का परिचय देना है। जब तक बाबा कहता है तुम दूसरों को मुक्ति की राह नहीं दिखाते, तब तक बाबा कहता है तुम मुक्ति में जा नहीं सकते, घर जा नहीं सकते। दूसरों को बाबा कहता है मार्गदर्शन करना है। वे चिंता में है क्या होगा, और आप जानते हो हमारा राज्य आना ही है। इतना बड़ा विनाश जो होता है मनुष्य समझते भगवान ही कराता है। अब ध्यान से सुनना, बाबा कहता है ये जो दुनिया में अभी सब कुछ होगा, ये दुनिया क्या कहेगी, हे भगवान दया कर, रहम कर। वो सोचेंगे भगवान कराता है। सुख दुख भी वही देता है। बाप कहते बच्चे मैं सदा सुख देता हूं, किसको दुख नहीं देता। बाबा कहता है ये तो विनाश को देखते हैं तो ये मुझे याद करते हैं। एक तरफ से कहते हैं कि भगवान करा रहा है, दूसरी तरफ से कहते हैं कि भगवान रक्षा कर। अब सोचो, बाबा कहता है इनकी बुद्धि देखो। एक तरफ से कह रहे हैं कि भगवान करने वाला, और दूसरी तरफ से मदद भी मुझसे ही मांग रहे। तो बाबा कहता है अगर मैं विनाश कराऊं तो पाप मेरे सिर पर आ जाए। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे अगर विनाश मैं कराऊं तो पाप तो भगवान के सिर पे आ जाए। बाबा कहता है मैं तो अकर्ता हूं। क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है मैं अकर्ता हूं।
देखो, इतना बड़ा परिवर्तन सृष्टि पे परमात्मा आया है, लेकिन खुद कुछ कर रहा है? किसी और के मुख के द्वारा तो वो ज्ञान सुना रहा है, मुख भी उसका अपना नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं? करन करावन हार। वो अकर्ता है, वो करता कुछ नहीं है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, ये विनाश, बाबा कहता है अगर मैं कराता, और दुनिया में बाबा कहता है पिता, पिता बाबा कहता है जन्मदाता है, पालक है, लेकिन विनाश कभी नहीं करा। बाबा कहता है अगर मैं विनाश कराता तो इतने मेरे मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? हम्म। इसलिए बाबा कहता है वह तो सब, बाबा कहता है ड्रामा के अनुसार होता है, मैं नहीं करा। आप सोचो, हमारे शरीर देखो, दुनिया की हर चीज देखो, एक बगीचे में फूल खिलता है, सुबह खिला और शाम को जाके देखो वो खुद ही गिर के नीचे गिर जाता है। क्या कहेंगे? भगवान ने गिरा दिया। हमारा शरीर देखो, छोटे बच्चे थे कैसा था, जवानी में कैसा था, बुढ़ापे में कैसा हुआ। क्या भगवान गिरा रहा है इसका स्तर? हर चीज बाबा कहता है सतो रजो तमो से पास होती है। इसमें बाबा कहता है मेरा कोई कसूर नहीं है। एक नया मकान बनाते हो और बाबा कहता है 30 साल बाद वही मकान पुराना होता है, गिरने लगता है, कहीं प्लस्तर टूटता है, कहीं लंटर टूटता है, तो क्या कहोगे? भगवान ने तोड़ दिया आके। बाबा कहता है रहते रहते ये दुनिया पतित बन जाती है, इसलिए बाबा कहता है मुझे आना पड़ता है। हाँ, बाबा देखो फिर क्या कहता है, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं। कहीं समाचार आता है ना तो क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा आई, कहीं बाढ़ आई, तूफान आया। हाँ, क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। वो ये नहीं कहते ईश्वरीय आपदा। तो बाबा कहता है प्रकृति तो उथल पुथल करेगी। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये विनाश तो मैं नहीं कराता। हम्म। इन शरीरों को देखते हैं, ये सारी दुनिया पुरानी सामग्री है, ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। बाबा कहता है मृत्यु आएगी, वो तुम्हारी उम्र नहीं पूछेगी, वो नहीं पूछेगी कि तुमने अभी दुनिया में क्या क्या देख लिया, क्या क्या रह गया, कब आना है। वो आपसे परमिशन नहीं मांगेगी। बाबा कहता है अब इस यज्ञ से जो ज्वाला निकलेगी, इसमें बाबा कहता है ये पूरी दुनिया की सामग्री, बाबा कहता है ये सब स्वाहा हो जाएगी। शंकर का कोई पार्ट है नहीं। बाप तो विनाश उनसे कराते जिस पर कोई पाप न लगे। हम्म। बाबा कहता है बच्चे किनसे पाप होगा? अब दिखाया ना मूसल, मूसल कैसे निकले, खुद ही को मारा, दिखाया ना भस्मासुर। तो भस्मासुर क्या करता है? खुद ही इतने इतना ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, खुद ही इतना वरदानों को, अभिशापों को ये प्राप्त कर लेते हैं कि खुद ही अपने को भस्म कर बैठते हैं। बाबा कहता है दुनिया में यही तो हो रहा है अभी। यहाँ हर एक, बाबा कहता है, खुद को भस्म किए जा रहा है विकारों की अग्नि में। हर एक आत्मा, बाबा कहता है, जल रही है, चिता की अग्नि पर बैठे हैं अभी। चिंता की अग्नि है ना, बाबा कहता है सबको सेक लगा रखा। बाबा कहता है मैं कहता हूँ उठो, ज्ञान चिता पर बैठो। तो बाबा कहता है शीतल बनो, शांत बनो, दूसरों को भी बनाओ। लेकिन बाबा कहता है बच्चों के पास समय ही नहीं, माया ने इतना उलझाया है। हाँ, तो बाबा कहता है वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है, तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ है, यह बहुत बड़ा मांडवा है, पुनर्जन्म भी यहाँ होता है। 5000 वर्ष पुरानी चीज होती नहीं, कलाएं कम होती तो फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म। बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग खत्म, भक्ति भी खत्म। भक्ति में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। हम्म, सुना कभी किसी ने ब्रह्मा के लिए व्रत रखा? हम्म। बाबा कहता है भक्ति में कभी भी ब्रह्मा को याद नहीं करते। इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना, उन्हें नाहक खेल होना है। बाबा अंत समय की बात बता रहा है। अभी भी देखो, 2 साल में कितने लोगों के बिजनेस ठप हुए, नौकरियां छूट गई। हाँ, तो देखो खाने तक की भी कितनी मोहताजी थी, घरों से खाना पैक हो होकर बाहर बांटा गया। बाबा कहता है बच्चे ट्रेलर तो देख चुके हो। हम्म। इसलिए बाबा सब चाहता है
नम्रता धैर्य का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि शांत हो जाएगी। बाबा कहता है अग्नि में तो झुलस रहे हो अभी, तो बाबा कहता है यहाँ पर नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। बाबा कहता है बच्चे अभी हालात फिर से बदलेंगे। तुम बाबा कहता है सोना नहीं, तुम जागते रहना, अखंड ज्योत। तो बाबा कहता है बच्चे आगे बाहर घर से निकल नहीं सकेंगे। ज्ञान में भी अकाले मृत्यु हो जाती है, आफतें बहुत आएंगी की बात मत पूछो। बाबा कहता है ज्ञान सुनने वाले भी हो सकता है बीच में शरीर छोड़ दें। हाँ, तो बाबा कहता है हिसाब किताब तो सबका है ना। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। सिपाही का मुख देख बेहोश हो जाते, आगे चल ये बहुत तंग करेंगे। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे, बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा। अभी भी देखो सरकार कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालती रहती है कि वो कहते हैं गोल्ड भी आप घर पे नहीं रखोगे। हाँ, तो बाबा तो पहले से ही बता रहा है कि सोना आदि कुछ भी ये रखने नहीं देंगे, पैसे ही नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद सकूं। तो नोट आदि भी चल ना सके, बहुत दुख के बाद फिर से सुख होगा। बाबा कहता है अभी अंत पर पहुंचेगा कलयुग, उस समय बाबा कहता है तुम्हारे पास खाने की रोटी नहीं होगी। लेकिन बाबा अपने बच्चों को गारंटी करता है। बाबा कहता है बच्चे जो बाप के बने हैं, मददगार बने हैं, श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे बच्चे बाबा कहता है इनको दाल रोटी की कमी नहीं आने दूंगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं सोचना कि बाबा वाकई दाल रोटी की बात कर रहा है। हमारी दाल रोटी है ज्ञान और योग। उस दाल रोटी पे नहीं चले जाना, वो तो वैसे ही कह रहा है शरीर को भूलो। आत्मा को बाबा कहता है बल देना है अभी। तो हमारी दाल रोटी क्या है? बाबा कहता है ये ज्ञान का मनन और चिंतन करो, बाप को याद करो। हम्म तो बाबा समझाता है देखो मृत्यु सामने होती है ना, तो रोटी तो वैसे ही याद नहीं आती। आती है याद, इतना डर होता है उस समय। तो बाबा कहता है बच्चे बाप तुमको कभी भी दाल रोटी की बाबा कहता है कमी नहीं आने देगा। तो यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो बाबा कहता है अंत समय ऐसी प्रैक्टिस करो कि तुमको सिर्फ बाप ही याद रहे। हम्म, सोचो बाबा ने एक मुरली में बोला था कि ऐसे ना हो कि तुमको पानी नहीं मिले तो तुम पानी की प्यास में ही मर जाओ। बाबा कहता है अपनी स्थिति को मजबूत बनाना। पानी नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, बाबा कहता है फिर भी तुमको याद किसको करना है? एक बाप को। माया खेलेगी बाबा कहता है। हम्म, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपको अभी से ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आई तो फिर नापास हो जाएंगे। कुछ भी हाथ में होगा अल्पकाल याद आएगा। तो बाबा कहता है अगर बुद्धि तुम्हारी कहीं भी फंस गई, खाने में, पहनने में, बच्चों में, परिवार में, बाबा कहता है फेल। तुमको अंत में राम कहाँ याद आया, घर कहाँ याद आया। हम्म तो बाबा कहता है सिविल वार के आसार भी दिखाई देके पढ़ाई बंद हुई तो फिर विनाश हो जाएगा। बाबा कहता है जब तक ये पढ़ाई चल रही है, बाबा कहता है ये पढ़ाई चली इसलिए रही है ताकि तुम संपूर्ण बनो और विनाश हो। बाबा कहता है पढ़ाई बंद, विनाश हो जाएगा। हम्म विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको छोड़ो, ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है। वे दुख में मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में मरना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्ञान क्यों सुन रहे हैं? बाबा कहता है ये तुम्हारी मरने की तैयारी हो रही है। दुनिया बाबा कहता है दुख में मरेगी, संताप में मरेगी, पछतावे में मरेगी। लेकिन तुम, बाबा कहता है बाप की याद में सुख से घर जाना, सुख से घर जाना। देखते हैं ना जब दुनिया में किसी का ऑपरेशन करते हैं ना, तो डॉक्टर कहते हैं आज कुछ नहीं खाना। मना कर देते हैं पेशेंट को कि आज तो कुछ नहीं खाना, आज ऑपरेशन है तुम्हारा। तो जिसका ऑपरेशन होता है उसको भूख लगती है, पानी भी नहीं पीने देते उसको। शाम को जाकर वो आता है तो फिर कहते हैं कि अब इसको कुछ खिला पिला दो।
तो बाबा कहता है उनको सुख की अनुभूति होगी ना कि मैं ठीक हो गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मैं खा पी सकता हूं। तो बाबा कहता है बस तुम्हारा यही काम है। ऑपरेशन चल रहा है ना, बाबा कहता है आत्मा का कितना बड़ा इस समय ऑपरेशन चल रहा है। विकारों को बाहर करूंगा, बाबा कहता है गुण और शक्तियों को इसके अंदर भरूंगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम सुख में जाना, क्योंकि तुमको प्राप्ति हुई। याद के बल से तुम शांति पाते हो, पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है, ज्ञान से बच्चे दृष्टि बदल जाती है। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान को कभी भी मिस नहीं करो। ड्रामा बहुत धीरे चलने वाला है, बाप धीरज देते जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा ऐसे चलेगा जैसे घड़ी की सुई टिक 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 चलती है। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है ये ड्रामा भी टिक टिक करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहता है मैं तुमको धैर्य देता हूं कि बच्चे रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये सोच के रुक नहीं जाना कि कलयुग तो अभी चल ही रहा है, सो जाए अभी। बाबा कहता है मैं तुमको सोने से मना नहीं करता, शरीर है, सारा दिन काम करते हो, नींद भी आएगी, शरीर भी थकेगा, लेकिन बाबा कौन से सोने के लिए मना करता है। बाबा कहता है यहां से नहीं सो जाना, ये नहीं भूल जाना कि मैं आत्मा हूं, मुझे अब घर जाना है, बाप लेने आया हुआ है। ये बाबा कहता है अखंड ज्योत जगनी चाहिए। इसी का बाबा कहता है दुनिया आह्वान करेगी दिवाली की रात को, लक्ष्मी पूजन मनाएंगे। तो बाबा कहता है वास्तव में ये है तुम्हारा आत्म ज्योति का दीपक। ये बाबा कहता है जहां जगता है वहां बाबा कहता है ज्ञान धन की वर्षा है। जहां ज्ञान धन की वर्षा है वहां बाबा कहता है सुख है, शांति है, समृद्धि है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, सुख है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हैप्पी दिवाली। इस दुनिया में कोई नहीं परमानेंट, लेकिन बाबा कहता है अभी तुम तैयारी करो नए घर जाने की। तो दिवाली से पहले धनतेरस भी करेंगे लोग, नया बर्तन खरीद के लाएंगे। बाबा कहता है ये क्यों खरीदते हैं ये जानते नहीं। बात किसकी है? लक्ष्मी के आने से पहले ये नया बर्तन लाएंगे। माना जब ज्ञान धन का वर्षा हो तो ये मेरी बुद्धि उज्जवल हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, ताकि ज्ञान इस बर्तन में ठहर सके। इसकी बात है बाबा कहता है। लेकिन वो बर्तनों की दुकान पे भाग जाते हैं, कहते हैं शुभ होता है खरीदना। हाँ, अब कितने बर्तन कितनी दिवालियों पर खरीदे, लेकिन घर देखें, अपना मन देखें, क्या शुभ हो रहा है जीवन में? है कुछ शुभ? बर्तन तो ढेर पड़े हैं। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बात क्या थी? बात थी बुद्धि को बाबा कहता है पवित्र बनाने। ये बुद्धि रूपी बर्तन है, बाबा कहता है इसको अभी साफ करो, ताकि बाबा कहता है ज्ञान धन इसमें समा सके, ठहर सके। तो बाबा कहता है आपकी स्थिति बन जाए। ओम शांति।